फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। सदानंद बाबा जी, आदि त्रिशक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। माँ सती को नमन करते हैं। आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि पराशक्ति माँ, सभी दिव्य शक्तियों को हम हृदय से स्थान दे रहे हैं। आज का ध्यान हम सभी माँ अम्बा से जुड़ के करेंगे। माँ अम्बा हम पहले जानेंगे कि ये शक्ति रूपी माँ अम्बा इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी तल पर कैसे आए और किस तरह से उन्होंने अपनी शक्तियों का दिव्य लोक से जुड़कर इस लोक का कल्याण किया। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे माँ सती के बारे में। माँ सती शिव जी की पत्नी के रूप में आप सब जानते हैं उनको। शक्ति एक ऐसी शक्ति क्यों उनका 51 जब उनका डेथ हुआ तो 51 पीस में उनको पूरे ब्रह्मांड में रखा गया और जहां जहां वो गए उन उस जगह पे सभी जगह पर एक मंदिर बना दिए गए। इसके पीछे डिवाइन प्लान था। वो डिवाइन प्लान क्या है, थोड़ा सा हम उसको जानेंगे, फिर हम माँ अम्बा से कनेक्ट होते हैं। जब सती माँ ने अपनी भौतिक शरीर को अग्नि कुंड में डाला, उसके बाद उस शरीर के वो शरीर में इतना ऊर्जा थी कि उस ऊर्जा को लेकर शिव जी भी एक तांडव करने लगे थे। उस ऊर्जा को वो नहीं संभाल पा रहे थे। वो एक शक्तिशाली ऊर्जा जिसको लेकर पूरे में वो एकदम कह सकते हैं कि वो इतना दुखी, जो बताते हैं कि दुखी, लेकिन दुखी नहीं, वो ऊर्जाएं इतनी थी कि वो ऊर्जाएं संभालना बहुत डिफिकल्ट था। जब इंद्र भगवान को पता चला कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड, पूरा जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस नहीं हो रही हैं, इन ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए इंद्रदेव ने उनके 51 पीस कर दिए थे और संपूर्ण जो हमारा पृथ्वी है उस पर हर जगह उन्होंने एक एक पार्ट डाला था। और वही पार्ट जो है हमारी क्या हुई, शक्तिपीठ बन गए। मतलब इतनी शक्ति थी एक एक पार्ट में कि वहां की ऊर्जाएं संतुलित हुई उस पार्ट से। और ये अगर हम बैलेंस नहीं करते तब तो सबका सब भी कुछ, जो भी हमारा जो बना था ये ब्रह्मांड, वो पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाता। इसलिए उस तांडव को जो वो कर रहे थे उसको थोड़ा सा विष्णु जी ने कंट्रोल में किया। और उनके क्रोध तो वो इतना था कि पता नहीं था कि उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं। इतना ऊर्जाएं होती हैं उस टाइम कि वो नहीं संभाल ही नहीं पा रहे थे उसको।
तो इसलिए उन्होंने वो सब जगह डाला, और जो आज हम अम्बा माँ का बोल रहे हैं कि अम्बा माँ का, तो ये शक्तिपीठ क्या है? पृथ्वी और दिव्य लोकों को जोड़ने वाले ऊर्जा केंद्र हैं। और ये क्यों जरूरी है? ऊर्जा केंद्र क्यों बनाए गए? जहां जहां भी ये पार्ट पड़े वो सारे के सारे ऊर्जा केंद्र हैं, और हमको पता है कि 51 ऊर्जा केंद्र हैं। तो क्यों है इन स्थानों पर आप तपस्या करते हो, मंत्र साधना, ध्यान करते हो? और जब ध्यान करते हो तो आपकी कनेक्टिविटी कहाँ से होती है? दिव्य लोकों से। तो आप एक माध्यम बनते हो दिव्य लोक और पृथ्वी के ऊर्जा के बीच में। तो इस तरह से जहां जहां ये ऊर्जा केंद्र है वहां पर हमारे पोर्टल्स हैं। ये हाई डायमेंशंस के पोर्टल्स हैं सभी के सब। तो जहां भी ये 51 है वो सारे के सारे पोर्टल्स हैं। तो वहां जाकर हम साधना करते हैं। और ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हमारा कॉस्मोस है, इसका एनर्जी को पूरे में एक समान ढंग से पूरे में फैले। ऐसा नहीं था कि कहीं कम कहीं ज्यादा। इसलिए पूरे बॉडी को 51 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। इक्वल उसमें किया गया था कि सभी जगह का ऊर्जाएं बैलेंस में रहे। तो ये एक पोर्टल है जहां से आप पूरा कनेक्टिविटी कर सकते हो दिव्य लोकों से। तो ब्रह्मांडी ऊर्जाओं को संतुलित करना और आध्यात्मिक विकास आपका, इसलिए ये केंद्र बनाए गए। और यहाँ पर क्या है, जो भी ये स्थान है वहां पर डिवाइन, जो हमारे डिवाइन है उनका निवास स्थान है, उनका आना जाना होता है वहां पर। इसलिए आपने देखा होगा गर्भगृह में नहीं जाने को मिलता है सभी को। और कहीं कहीं तो गर्भगृह में आपको जाने को अगर बोला भी गया तो आईज आपका क्लोज कर दिया जाएगा, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, इसीलिए कि वो एनर्जी आप इतना नहीं ले पाओगे उस एनर्जी को। तो ये जो एक डिवाइन प्लान था, जिसके प्लान के तहत सभी ब्रह्मांड में ऊर्जाओं को बैलेंस किया गया और आपकी कनेक्टिविटी हो सके, इसलिए ये सारी की सारी अरेंजमेंट एक तरह से आप सोच सकते हैं करेंगे। और इसको करने के लिए माँ सती ने अपना आहुति दी। और आज हम जो अम्बा माँ से जुड़ने जा रहे हैं, तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ये गुजरात का टेम्पल है, जहां पर उनका हार्ट आया था, हृदय। जब इंद्र जी ने उनके वो किया, पार्ट किए, तो उस जगह जो गुजरात का ये टेम्पल है वहां पर उनका हृदय आकर गिरा और ये शक्तिपीठ बन गया। तो जहां जिस जगह उनका हृदय है वहां पर आप सोच सकते हैं ऊर्जाएं कितनी होगी, और जो हमारे डिवाइन एंटिटीज हैं उनका आना जाना कितना होगा उस जगह पे। और यहाँ पर लोग जाते हैं क्योंकि हाई एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो हाई एनर्जी से क्या होगा कि जब आप बैठोगे तो आपकी उन्नति तो होगी ही होगी। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रह, हमारे ग्रह जैसे लोग कहते हैं ना कि ग्रह दोष हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो क्या है, हमारे जो ग्रह हैं जैसे मून है, चंद्रमा है, शुक्र है, उन लोगों का आना जाना होता है वहां पर। तो इसलिए विशेष रूप से चंद्रमा और शुक्र के जो भी बोलते हैं दोष हैं, वहां पर कहते हैं खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई भी मूर्ति जो पूजा की जाती है वो श्री यंत्र की जाती है। वहां पर एक श्री यंत्र रखा है, माँ का हार्ट है, हृदय है। तो वो जो है वहां पर जो है गर्भगृह बना दिया गया है उस जगह पे, जो वहां पर उनका हृदय का स्थान, वहां पर श्री यंत्र बनाया गया है। उस श्री यंत्र को कोई नहीं देख सकता, वो हाई ऊर्जाएं हैं और एक पोर्टल है बहुत। तो आना जाना रहता है सभी का वहां पर। तो आज हम लोग यहीं से कनेक्ट होकर माँ अम्बा से कनेक्ट होंगे। तो सभी लोग पानी पीकर बैठिएगा, पानी साथ में लेकर भी बैठ जाइएगा।
ये वहाँ का श्री यंत्र है। आप लोग इसको एक बार बहुत अच्छे से देखिए श्री यंत्र को। अपने सुखदासन पर बैठते हुए श्री यंत्र के सेंटर को देखिए। सेंटर में उपस्थित प्रकाश को अपनी आंखों में समाइए। फील करिए ये प्रकाश आपकी आयुष में अपना स्थान बना रहा है। सुखद आसन पर बैठ जाएंगे। अगर चेयर या सोफे पर तो आप उस पर बैठिए। जहां भी आपको लगता है आप बहुत कंफर्टेबल हैं उस जगह पर बैठ जाइए। फिंगर्स को एक दूसरे में फंसा लेंगे, लॉक कर लेंगे। आईज को बहुत प्यार से जितना सॉफ्टली बंद कर सकते हैं उतना करिएगा। इमेजिन किया करिए कि आप एक बहुत जैसे छोटे बच्चे का आईज को देखते हो कि वो लोग बंद करते हैं, उसी फोर्स से उसी प्यार से बंद किया करिए। हम आवाहन करते हैं माँ अम्बा के चेतना को। माँ सती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉस्मिक मदर को हम आमंत्रित करते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की चेतना का आवाहन करते हैं। सरल सहज श्वासों के साथ साक्षी भाव से जुड़ जाइए। प्रत्येक श्वास आपकी जागरूकता में अंदर प्रवेश करनी चाहिए। हर श्वास आपको पता होनी चाहिए कि अंदर आ रही है और बाहर ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जाओं को ले जाते हुए जाएगी। अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। पैरों की अंगुलियों पर नमन करिए अपने पैरों की अंगुलियों को। ये एक दिव्य शरीर है। नमन करिए। पैरों के तलवे बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। एंकल रिलैक्स। लोअर लेग रिलैक्स। नीज रिलैक्स। थाइस रिलैक्स।
टेलबोन रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, नाभि के पास का संपूर्ण एरिया रिलैक्स, हार्ट चक्रा, हार्ट बीट्स बिल्कुल नॉर्मल, दोनों हाथों को रिलैक्स, हाथों में उत्पन्न होने वाले कंपन को बिल्कुल रिलैक्स, दोनों आईज, ईयर, माउथ, हेड रिलैक्स, अपने भौतिक शरीर को नमन करिए, उससे अनुमति लीजिए। आप दिव्य यात्रा पर जाना चाहते हैं, अपने मन को नमन करिए, निर्विचार कर दीजिए। ये समय हमारा सिर्फ अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। नमन करते हैं मास्टर हनुमान को। हम सभी मास्टर हनुमान के साथ दिव्य यात्रा करेंगे आज। भौतिक शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने नाभि पर ध्यान दीजिए। संकल्प लीजिए, आप ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ गए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक माध्यम है। आगे की यात्रा मास्टर हनुमान के द्वारा कराई जाएगी। सभी लोग ग्रुप की चेतना के साथ रहेंगे। हम सभी
आज उस दिव्य स्थान पर प्रस्थान करने जा रहे हैं जहाँ पर माँ का हृदय आया है। जो भी महसूस हो रहा है स्वीकार करते चलिएगा। यहाँ तक की यात्रा में आपको कंपन होगा, सुगंध आएगी, दिव्य अनुभूतियां होंगी। हम प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ हम उस गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। अनुमति लेते हैं माँ से प्रवेश देने के लिए। माँ को नमन करेंगे। श्री यंत्र की दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे। जो भी सुगंध आपको महसूस हो रही है वो आपसे परिचित है। अपने दिव्य दैवी स्वरूप को पहचानिए। श्री यंत्र के चारों तरफ एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स हैं। सभी लोग एक एक क्रॉप सर्कल को ग्रहण करेंगे। नमन करिए अपने क्रॉप सर्कल को और साधना के लिए स्थान स्वीकार करिए। कॉस्मिक मदर को हम इनवाइट कर रहे हैं। पोर्टल ओपन करने जा रहे हैं। सेंटर में श्री यंत्र है। नॉर्थ साइड ठीक स्ट्रेट ऊपर ब्रह्मांड की ओम की शक्तियां और मातृत्व की शक्तियां प्रवेश करने जा रही हैं। पोर्टल ओपन होते ही दिव्य प्रकाश आपको दिखाई देगा। जिस तरह से
आपने सिबलिंग्स देखे हैं, उसी तरह से प्रकाश ओवल शेप में आएगा। प्रकाश की तरंगें आपके क्रॉप सर्कल में प्रवेश करने जा रही हैं। मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज ये ऊर्जाएं रोटेट होना प्रारंभ करने जा रही हैं। ये ऊर्जाएं इतना तीव्र होंगी कि आपको भ्रम हो सकता है कि आप स्थान से हिल गए हैं। मूलाधार चक्र को नमन करिए, स्वीकृत दीजिए कि आप पूरी तरह से इन ऊर्जाओं को लेने के लिए तैयार हैं सातों शरीरों में। ब्रह्मांडी ऊर्जाएं इस पोर्टल से इस यंत्र पर आ रही हैं और यंत्र से ये तरंग के रूप में आपके मूलाधार से प्रवेश करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। ऊर्जाएं तीव्र होंगी। आप गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अगर किसी के भी बैकबोन में जरा सा भी पेन लगता है, आप सपोर्ट लीजिए वॉल का, पैरों को फैला लीजिएगा। आईज नहीं ओपन करेगा कोई भी। श्री यंत्र की दिव्य प्रकाश आपके सामने है। आईज बिल्कुल ओपन कोई भी नहीं करेगा। मूल आधार पर आपको ऊर्जा का केंद्र बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगर देखने में सक्षम नहीं है तो महसूस करिए, फील करेंगे आप। ये ऊर्जाएं स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करने जा रही हैं। जिस तरह से आपने ज्वार भाटा समुद्र में देखे हैं,
या तेज लहरों को आकाश की तरफ स्ट्रेट उठते हुए देखा है, ये ऊर्जाएं उसी तरह से ऊपर उठेंगी। किसी भी उसमें आइज मत ओपन करिएगा। आपका हृदय माँ सती के हृदय से कनेक्ट है। मणिपुर चक्रा कुछ लोगों को जलन, एसिडिटी फील हो रही है। ये ऊर्जाएं पैरेलल चल रही हैं अब, मूलाधार से बैकबोन पर भी। मूलाधार से एक यू शेप बनाया गया है। ऊर्जाएं तीव्र हैं। चक्रा और बैकबोन दोनों को सपोर्ट में लिया जा रहा है। हृदय चक्र में ये ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं। हृदय की शक्तियों को रिसीव करिए। आपका हृदय हायर डायमेंशंस के लिए मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार है।
आज्ञा चक्र में थोड़ा सा प्रेशर लगेगा आपको। हृदय स्थान पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए। अपनी चेतना का विकास करिए। हमारे साथ हायर डायमेंशंस के मास्टर्स आ चुके हैं। नमन करते हैं। संभाला मास्टर्स। पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान पर। आपके हृदय से ऊर्जाएं चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं। हृदय चक्र से सारे चक्र आपके अलाइन किए जा रहे हैं। पूरा ध्यान हृदय चक्र पर। जो भी महसूस हो रहा है सिर्फ स्वीकार करिए। सर सीधा रखिए, बैकबोन सीधी, कंधे सीधे। नीचे के तीनों चक्रा, ऊपर के तीनों चक्रा बैलेंस में किए जा रहे हैं। बहुत लोगों की कुंडलनी जागृत हो रही है। स्वीकार करिए। ध्यान अपनी सांसों पर।
आपको अपने मुंह का टेस्ट चेंज होता हुआ फील हो रहा है। ये ऊर्जाएं थ्रोट चक्रा पे प्रवेश कर चुकी हैं। अपनी टंग को तालू पर लगा लीजिए। सोम चक्रा। अपनी टंग को फोल्ड करके अपने तालू पर लगा लीजिए। सोम चक्रा से आने वाले रस को महसूस करिए। आपके मुंह में इस समय जो रस आ रहा है वो एक अमृत और गंगा के समान है। संपूर्ण शरीर में जाने दीजिए इस रस को। जो भी दिव्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं आप रिसीव करिए इसको। ये आपकी आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। प्रवेश करिए आज्ञा चक्र में। गोल्डन दिव्य प्रकाश आज्ञा चक्र से प्रवेश कर रहा है। आपको महसूस होगा जिस तरह से गोल्डन लोटस होता है। माँ अम्बा की दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ हैं। क्राउन चक्र।
दोनों आंखों में, कानों में, फोरहेड पे काफी प्रेशर रहेगा आपके। किसी के गर्दन में राइट साइड में पेन है, रिलीज कर दीजिए उसको। लूज कर दीजिए उस स्थान को। किसी भी प्रकार का तनाव मत रखिए वहां पर। ये ऊर्जाएं सूल चक्र पर प्रवेश करने जा रही हैं। आपको फील होगा आप हवा में तैर रहे हैं। बॉडी इतना लाइट हो गया है आपका। सभी की चेतना सोल चक्र से ऊपर आते हुए एक पॉइंट पे ग्रुप की चेतना से कनेक्ट होगी। जिस तरह से किसी कली की पॉइंटेड पॉइंट होता है ऊपर का, उसी तरह आप ग्रुप की चेतना से जुड़ जाएंगे। जिस तरह से एक कमल की कली उसके अंदर ये श्री यंत्र है। नमन करिए श्री यंत्र को। क्राउन चक्र पर आपको थोड़ा वाइब्रेशन लगेगा भी। कुछ लोगों को झंझनाहट टाइप का हो रहा है।
नमन करते हैं इस शक्ति पीठ को, जहाँ पर हमें स्थान दिया गया साधना के लिए। नमन करिए माँ अम्बा को, माँ सती के दिव्य हृदय को। शिव जी को नमन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी एस्टर मास्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपको अपने ब्रह्मरंध्र से कुछ ऊर्जाएं ठंडी प्रतीत होंगी। 1 सेकंड के लिए ये क्षणिक अनुभव होगा। ऊर्जाओं को बैलेंस में बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित दिव्य कलश, जिनमें की दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगी। नमन करते हैं इस दिव्य स्थान को, और हम सभी प्रणाम करते हैं यहाँ को। मास्टर हनुमान के साथ हम वापस अपने भौतिक शरीर की तरफ आने के लिए तैयार हैं। अपने भौतिक शरीर को पहचानते हुए नाभि स्थान से प्रवेश करेंगे। दो मिनट के लिए मौन रहते हुए पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फील करिए। अपनी प्रत्येक श्वास का धन्यवाद करिए। पैरों के नेल्स को महसूस करिए। पैरों के तलवे, एंकल, लोअर लेग, नी, थाइस, टेलबोन, बैकबोन,
आप सभी को एक सुरक्षा चक्र कवच के रूप में दिया गया था। वो कोन के शेप में, एक पिरामिड के शेप में आपके ऊपर से निकाला जाएगा भी। आपको पता चलेगा आपका पूरा शरीर रिलैक्स कर गया है। हाथों की अंगुलियों को हिला सकते हैं, पैरों की अंगुलियों को हिला लीजिए। अगर आईज खोलने के लिए कंफर्टेबल है तभी खोलिएगा। अगर आपको अभी भी मस्तिष्क में जर्क लग रहा है, क्राउन चक्रा पर हैवीनेस है, तो अभी आईज मत ओपन करिएगा। जो लोग आईज ओपन करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ वही अपनी आईज पर हाथ रखिए। हम नमन करते हैं प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के सभी माता पिता को, अपने सभी प्रियजनों को, गुरु की चेतना को नमन करते हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नियों को हम नमन करेंगे। संभाला मास्टर, कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मास्टर्स को साष्टांग प्रणाम। आज हमारे साथ 1,44,000 लाइट वर्कर्स थे इस प्रोसेस में। उन सभी को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। गुरु गोविंद जी, ओसो, राघवेंद्र जी, मास्टर आमरा, विश्वामित्र जी, सभी मास्टर्स के साथ थे आज। थैंक यू, धन्यवाद मास्टर्स, लव यू। 5 सेकंड का समय लेते हुए आप अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिएगा। ध्यान के लिए बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू, लव यू। सिस्टर, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर किसी को भी बॉडी अपनी हैवी लग रही है या थोड़ा सा भी लग रहा है अभी, तो बता सकता है। मैसेज है मोनिशा जी का, ब्रीदिंग में उनको दिक्कत हो रही है। यस, आइज क्लोज करो। बॉडी को एकदम लूज छोड़ो अपनी। रिलैक्स करो बॉडी को। नॉर्मल ब्रीथ। अपने हाथों की अंगुलियों को मूव करो। पैरों की अंगुलियों को थोड़ा मूवमेंट में लेकर आओ। अपने पाम को नीज पर लेकर जाओ। रिलैक्स। थोड़ा सा पानी पियो। अभी फील होगा ठीक। जी मैम, बेटर फील हो रहा है। ओके। थैंक यू मैम। और मैम, क्या आप हार्ट तक पे पहुंचे मैम? हम्म तो रानी कलर की मैम माता की ड्रेस दिखी, थोड़ा हम्म लहंगा चुन्नी उन्नी, और जब मैम फिर दिखा मैम हवन हो रहा है, और एक लेडी, उनके थोड़े लंबे बाल है, उनको माता आई है। और मैम जब यहाँ पे फोरहेड पे पहुंचे मैम, तो मुझे चांदी की कमर पे माता दिखी, वही वाली ड्रेस पहन के। उसके बाद मैम इतनी सुंदर, बहुत मैम सुंदर थी माता को ही मैम देखती रही। तो मैम एकदम से, जो यहाँ पे बारा देवी का मंदिर है, तो मैंने हम्म देखा वो जो एंट्री है मैम, त्रिशूल होता है, मैं एकदम से हक करके खड़ी हूँ वहाँ। उतनी देर में मैम आपने कहा भी शिव जी को नमन करते हैं हम्म। मैम। बिल्कुल अद्भुत, मतलब वर्ड्स में मैम मैंने डिस्क्राइब कर सकती हूँ कैसा फील हो रहा है। बहुत सुंदर। थैंक यू, लव यू मोनिसा, लव लव यू। यू मैम, लव यू। थैंक यू मैम, इतना अच्छा मैम। तो आपको जितना मैम थैंक यू बोले उतना कम। सब लव यू मैम। लव यू। यूनिवर्स का है सब कुछ मोनिसा, यूनिवर्स का। लव यू मैम। थैंक यू मोनिशा जी। थैंक यू रामेश्वरी मैम। मैं आपको भी एक बहुत दिन से एक बात बोलने का सोच रही थी, आज बोल ही देती हूँ। आई लव यू स्माइल, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। थैंक यू मोनिशा जी, थैंक यू सो लव यू मच। रामेश्वरी मैम। थैंक यू। लव यू। यस। और कोई मास्टर? किसी को भी अगर पेन लग रहा है या हैवीनेस है, तो जरूर आइज को ओपन करके एक बार बता दीजिएगा। यस प्रकृति। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत गहरा ध्यान। और
लास्ट में मेरा इतना यहाँ से लेके पूरा ना ऐसा लग रहा है किसी बॉक्स में है। यस, जो- क्योंकि वो था एक सुरक्षा चक्र बना दिया गया था, उसमें कवर किया था, इसलिए वो लग रहा था। वो बाद में निकाला तो लाइट हुआ होगा फिर। और अभी भी सर ना यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा भारी है। लास्ट में भी आंखें नहीं खुल रही थी, तो जब आपने वो मनीषा जी के लिए ब्रीदिंग वाला करा, उसको मैंने भी किया। ब्रीथ मेरा सही था, लेकिन हाँ बाद में हल्का हुआ। बट अब भी हल्का हल्का सा भारीपन अभी है। अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत गहरा ध्यान मैम, थैंक यू सो मच। और जैसे मनीषा जी ने रामेश्वरी मैम के लिए बोला, सभी मैम को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरा भी पहला यही था। तो बहुत सुंदर स्माइल सच में। थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू लव रमेश, लव यू लव लव यू लव यू लव यू मैम। थैंक यू प्रकृति जी। यस, प्रियंका जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन प्रियंका। मैंने मैम ना तो जैसे आप बोल रहे थे तो मैं सुन भी रही थी, और हम्म, मुझे पता भी नहीं लगा मैं क्या सुन रही हूँ, और हम्म, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैंने एक ध्यान में अपने आप को इतना हाईली मेकअप में देखा है कि ऐसे घुंघराले बाल। फिलहाल मैंने ऐसा मेकअप तो कभी किया ही नहीं है आज तक। बड़ा अजीब सा देखा है इतना। अब मैं इतना हाईली मेकअप करती नहीं हूँ ऐसे, बाल घूम। बस एक ही झलक मैंने देखी, कुछ सेकंड की, कुछ 10वें क्षण में देखी होगी बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। सब दिव्य हो तुम लोग तो। अपना एक दैवी रूप देखा है, और जो दैवी रूप होता है वो बहुत एक पूरा उसमें होता है मेकअप में, तो उसको देखा है तुमने। मैम पता नहीं, मैंने बस ऐसे ही देखा। मैं हम्म, बहुत मुस्कुराते हुए किसी को गले लग रही थी, ना मुझे कुछ सुनाई आप बोल रहे थे, पर मैं नहीं बता सकती आप क्या बोल रहे थे। मैं पता नहीं थी भी वहां, नहीं थी, मुझे नहीं पता कुछ। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं क्या बताऊं, बहुत गहरा ही ध्यान था भी नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है। एस्ट्रली ट्रेवल करके आई हूँ ना, इसलिए वो ऐसे ही महसूस होगा उसमें। उसको, एनर्जी को फील करो, रिसीव करो, और जो देखा उसको नमन करो और आगे बढ़ जाओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। लव यू प्रियंका, लव यू। यू, लव यू मैम। थैंक यू प्रियंका जी। यस, और कोई मास्टर? आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम जब तक कोई और अनम्यूट नहीं करता है तो मैं एक, आज जो मैसेज भी रिसीव हुआ है, यही जैसे आपने पिरामिड का बताया, यस। तो यहाँ जो ध्यान हो रहा है हमारा, तो हम सब एस्ट्रली, जो आपने शुरुआत किया था 51 शक्तिपीठ में, हम सब उस पिरामिड के अंदर बैठ के एस्ट्रली हमें ले जाया जाएगा, उन शक्तिपीठ पे बिठाकर ध्यान करवाया जाएगा। और ये हो रहा है, तो यस। ये मैसेज मिला है आज। यस, सभी ऊर्जा केंद्रों से जोड़ा जाएगा, और ऊर्जा केंद्र सभी जोड़ते हुए ग्रिड बनाया जाएगा, और ग्रिड को जो है सेंटर में इस श्री यंत्र से जोड़ दिया जाएगा। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू जय श्री राम। और कोई मास्टर? रामेश्वरी। तो बस जैसे संदेश भी मिल रहे हैं, और एस्ट्रली हम लोग ट्रैवल करके उन ऊर्जा क्षेत्रों में बैठ के हम एस्ट्रली ध्यान कर रहे हैं। हमारे साथ सारे एस्ट्रल मास्टर्स भी उपस्थित होते हैं।
और जैसे मैम ने यहाँ पे बताया, एक ग्रिड के भीतर जो हम सब रहेंगे, तो आप सभी जो है ध्यान डेली इस ध्यान में जुड़िएगा। इसको आप ब्रेक मत, मतलब इस चेन को आप ऐसे ब्रेक मत कीजिएगा। तो अगर 9 बजे जुड़ भी नहीं पाते हैं, पर इतना मेक श्योर कीजिए कि आज का ध्यान आप कंप्लीट करें सोने से पहले। बिल्कुल, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं जो हो रहा था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, अभी वो वहां पे नहीं पहुंचे। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक लोटस है आपके सामने, उसकी जो पत्तियां हैं, हर पत्ती पर आप बैठे हो एक एक करके, और पत्ती धीरे धीरे ऊर्जाओं से एक ऊपर को क्लोज हो रही है, और उसके अंदर यंत्र चल रहा है, उसकी ऊर्जाएं हो रही हैं, और वो ऊर्जाएं आप एक ग्रिड में कंप्लीट करके उसके बाद हम पूरे में उसको फैला देंगे। तो पर डे ध्यान से करिए, और कपड़े जरूर लूज पहन के बैठिएगा, कोई भी कपड़े टाइट मत पहन के बैठिएगा, क्योंकि आप जब ब्रीथ लेते हो तो जो मास्टर्स करते हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होने लगती है, क्योंकि आपको हैवीनेस होगी तो हमें भी फिर उसमें थोड़ा सा लगता है। तो लूज कपड़े और बिल्कुल कंफर्टेबली बैठिए, टाइम से बैठिए। मास्टर सारे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं। थैंक यू मैम। और प्रियंका जी, आपने जो ध्यान में अनुभव किया, बस उसको आनंद पूर्वक स्वीकार करें। यस। ऐसा क्यों दिखा, ऐसा क्यों था, ये सवाल नहीं। तो बस स्वीकार करें और आनंद, क्योंकि अनुभूति आपको हो रही है, तो यह आपका अनुभव है, तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू। यस। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ जितने भी यूट्यूब पे भी जुड़ते हैं साधक, तो आप सभी को भी धन्यवाद। अ, अगर और कोई मास्टर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो हम सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू प्रतिभा मैम। थैंक यू। लव यू अंबिका, लव यू। पितामह पत्री जी को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, सदानंद बाबा जी को नमन करेंगे, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू।